ओम शांति। हम अभी मधुबन में आए थे तो हमने सोचा आप सबको भी मधुबन की सैर करा दें। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम था तो अभी आपको रोज़ कुछ कुछ हम आपको दिखाया करेंगे। आज हम आपको हमारी जो त्रिमूर्ति दादियाँ थी उनके बारे में हम थोड़ा बताएंगे और उनके जो स्मृति स्तंभ बने हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे हमारे बड़ी दादी के पास। ये जो देख रहे हैं आप, ये है प्रकाश स्तंभ। ये दादी प्रकाशमणि जी की यादगार में है। यहाँ पे 25 अगस्त 2007 को प्रकाशमणि दादी जी ने शरीर छोड़ा था, तो इस जगह पे उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो आज मौसम थोड़ा सा बारिश का है, जब से आया तब से बारिश ही हो रही है यहाँ पे। तो उनके कुछ कोटेशंस लिखे हैं जिनको उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, तो वो हम आपको आज पढ़ के सुनाएंगे। सदा निमित्त और निर्माण भाव एवं निर्मल वाणी रखनी है, ये दादी जी का स्लोगन था। प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट द इनर ब्यूटी ऑफ द सोल। सदा सम्मान में रह सर्व को सम्मान देना है। We are all children of one supreme father and peace is our true religion. सर्व को आत्मिक प्यार की अंजलि देते हुए सदा संतुष्ट रखना है। Always have pure feelings and good wishes for everybody. पवित्रता और सादगी ही जीवन का सच्चा श्रृंगार है। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो दादी जी को नहीं जानते। हमारे दादी जी 1969 से 25 अगस्त 2007 तक यज्ञ की मुख्य प्रशासिका रही। बाबा ने जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी 69 को, तो तब बाबा ने बड़ी दीदी, जिनका स्मृति दिवस है अभी जुलाई में ही 28 जुलाई को, और उस दीदी को और दादी को दोनों को मुख्य प्रशासिका के रूप में बाबा ने नियुक्त किया था। और तब से 2007 तक दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा था। और उसके बाद हमारे जो दादी हैं, दादी जानकी जी, अभी उनके पास ले चलेंगे। लेकिन सामने आपको जो दिख रहा है ये दादी गुलजार जी का है, अव्यक्त लोक, और ये हमारे दादी जानकी जी हैं। तो अब आपको हम दादी जानकी जी के पास लेके चलते हैं। ये हमारे दादी प्रकाशमणि जी। देखो, सब कहते हैं ना हमारे पास समस्याएं आती हैं, तो वो क्या कहा, सबके पास समस्या आती हैं, लेकिन हम जानते ये ड्रामा है। जो कुछ होता है उसके निवारण का साधन बनाना हमारा फ़र्ज़ है, न परेशान होना, न किसी को परेशान करना।
ये है दादी जानकी जी का शक्ति स्तंभ। दादी जानकी जी को तो आप में से लगभग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी 2020 में 27 मार्च 2020 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो ये हमारे दादी जानकी जी हैं। 25 अगस्त 2007 के बाद जब तक दादी ने शरीर छोड़ा तब तक दूसरी मुख्य प्रशासिका के रूप में हमारे दादी जानकी जी रहे। इसके ठीक सामने ये कॉन्फ्रेंस हॉल है और ये जो आप देख रहे हैं ये है डायमंड हॉल, जहाँ पर अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि होती है। ये भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि अभी इनमें क्लासेस चल रही हैं, तो अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। ये वो हॉल है जो एशिया में सबसे बड़ा है और इसमें एक भी पिलर्स नहीं है। ये हमारे दादी जानकी जी का है शक्ति स्तंभ। तो इनके जीवन की भी कुछ धारणाएं थी। सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ा दिल रखो तो सफलता हमारे साथ रहेगी। ए क्लीन हार्ट, ए कूल head and cooperative hands are the best tools to help yourself and others. ये दादी जानकी जी का मेन स्लोगन था। कोई भी क्लास कराते थे तो सबसे पहले सबसे पूछते थे, जैसे हम 3 बार ओम शांति बोलते थे तो ओम शांति का मतलब क्या है, 3 बार ओम शांति क्यों बोलते हैं, ये दादी जी ने समझाया। ऐसे तो हर एक ने अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन दादी जी कहते थे मैं कौन हूँ, पहला ओम शांति मैं कौन हूँ, फिर दूसरा ओम शांति मेरा कौन है, और तीसरा ओम शांति मुझे करना क्या है। यह है केयर, शेयर एंड इंस्पायर अदर्स इन लाइफ। पवित्रता, सत्यता, नम्रता, धीरज और मधुरता के गुणों को अपना साथी बना लो। हैप्पीनेस इज गॉड्स inheritance to us. Look after it carefully so that no one can take it away from you. ऑनेस्टी को अपना फ्रेंड बना लो तो रॉयल्टी आ जाएगी। Sit in the boat of truth, will trust and faith and you will go across. ज्ञान का स्मरण करो तो मन शांत, तन शीतल हो जाएगा। When we become light, we can receive God's might and then everything become right. धीरज, शांति और प्रेम, ये 3 गोली खा लो तो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। Patience brings peace and peace brings love. With this everything becomes possible. सफाई, सच्चाई और सादगी। और अब हम आपको ले चलते हैं दादी गुलजार जी के पास। एक बार दादी जानकी जी से किसी ने पूछा, दादी आप तीनों में से बड़ा कौन है? तो दादी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हम तीनों ही बड़े हैं। तो कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, तीनों बड़े कैसे हो सकते हैं? तो दादी जी ने कहा कि मैं एज में बड़ी हूँ, क्योंकि दादी जानकी जी सबसे बड़े थे एज में, और
दादी प्रकाशमणि जी पद में बड़े हैं, क्योंकि उनका पद उस समय मुख्य प्रशासिका का था। और तीसरे दादी दादी गुलजार जी, उनकी हाइट बड़ी थी, तो इसलिए कहा हो गए ना तीनों बड़े। ये है दादी गुलजार जी की स्मृति में बनाया गया अव्यक्त लोक। तो इनके बारे में तो आप जानते ही हो, क्योंकि दादी गुलजार जी का जो गुलजार नाम है वो अव्यक्त नाम है। जब से अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई तब उनसे पहले उनको हृदय मोहिनी कहते थे। तो इनमें भगवान यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इनके तन में आते थे। दादी जी का स्लोगन था, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। संपूर्ण पवित्रता ही हमारी शक्ति है। सदा खुश रहो, खुशी बांटो, कुछ भी हो खुशी न जाए, और अगर खुशी चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। सादगी जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। समर्पण, सम्मान, दिव्यता और साक्षी। ये वो स्थान है जहाँ पे हमारे दादी जी जब माउंट आबू में होते थे तो यहाँ पे वो रुकते थे, शक्ति भवन में। ये हमारे दादी गुलजार जी। ओके, ओम शांति। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा।